वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे कमिटीज़ हो चुके हैं सारे, तो आज हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। इसमें क्या था, ये हमारे इसके चेयरपर्सन कौन है ये देख लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन थे। और इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद ये जो कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश जब हुआ, उसके बाद जो भी फॉर्मल प्लानिंग कमीशंस होती थी वो सारे के सारे हमारे पीएम को डायरेक्टली रिपोर्ट होते थे। कोई भी नहीं कि मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई है तो वैसे क्या होता है कि एक प्रॉपर चैनल होता है ना, कि हमको पहले इधर भेजना उधर भेजना, फिर इस तो बहुत घूम घाम के पीएम के पास जाता था। इसमें क्या था, डायरेक्टली रिपोर्ट जो भी हेल्थ कमीशन के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग हो रही थी कमीशंस के रिगार्डिंग, तो वो सारा का सारा पीएम के पास डायरेक्ट जाता था डेटा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के। ठीक है, कि इस क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है। जैसे अभी मैंने बोला, चेयरमैन आएंगे, ऑब्वियसली हमारे पीएम आएंगे। फिर उसके अंडर में, पीएम के अंडर में हमारे आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन आ गई है और हमारे चेयरमैन यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या डिसीजन लेने मतलब ले नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन है हमारे कंट्री में ही अवेलेबल नहीं है पीएम, तो उस कंडीशन में जो हमारे डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए केपेबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक डिप्यूटी चेयरमैन है। उसके अलावा 5 मेंबर्स हैं और फंक्शन प्रोग्राम एडवाइजर्स जो होते हैं उनके थ्रू फंक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरीट और टेक्निकल डिविजन्स। तो ये सारे जो होते हैं, ये पूरा बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर के लोगों के बारे में हमने बात करी। अब इसका हेड ऑफ द डिवीजन कौन होगा? जो भी सीनियर ऑफिसर होगा उसी को हम हेड बनाते हैं इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या काम किया या क्या काम करने के लिए उसको बनाया गया था, ये देख लेते हैं। सबसे पहला, हमारे कंट्री में, ठीक है, कितनी मैन पावर है, कितना मनी है, कितना मटेरियल है, और जो रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है, वो क्यों कमी हो रही है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले असेसमेंट किया था। ठीक है, कि हमारे पास कितने, मान लो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल ले लो, कि हमारी कंट्री में कितनी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेस एक तरह से, कितने इक्विपमेंट्स हैं, मैन पावर का मतलब कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेज हैं, कितने लैब टेक्नीशियंस हैं, कितने अदर मेडिकल प्रोफेशन पर्सनल्स हैं। ठीक है, पैसा कितना है हमारे पास कि हम मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके। फिर मटेरियल्स हमारे पास क्या है, मटेरियल इन द सेंस कि इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले असेसमेंट करी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट प्लान बनाया ताकि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बैलेंस्ड यूज़ करके, ठीक है, कि हर जगह पर इक्वली सामान हो। फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या प्लान अब जब बनाया, उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज सेट करी। ठीक है, सेट प्रायोरिटीज, और फिर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल था उनको हर जगह एलोकेट किया ताकि हम हर फेज को अच्छे से फुलफिल कर सके। ठीक है, और ऐसे फैक्टर्स को अलर्ट किया जो कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब स्टॉप कर सकती है या फिर बाधा डाल सकती है। ठीक है, और सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस इन सारे प्लान्स को हमने पहले देखा कि हमारे लिए क्या सूटेबल कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हमने इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली। ठीक है, फिर उसके बाद इनका और क्या काम था कि डिसाइड करना कि इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी क्या क्या रिक्वायर्ड है हमको। ठीक है, और फिर ये जो प्लान्स हैं हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और क्या क्या काम था ये हमारे इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का। अब हमने इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी, अब वो सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करना है, फिर से असेसमेंट करना है कि और कितना कमी लग रहा है। ठीक है, मान लो एक हॉस्पिटल सेटअप है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है तो हमको इक्विपमेंट्स मिल गए। ठीक है, रिसोर्सेस, पैसों की कमी, पैसे मिल गए, मैन पावर नहीं था, चलो रिक्रूट कर दिया हमने। तो अब मॉनिटर करते रहना है
कि ये जितने हमने रिक्रूट करे हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स आए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, जो सर्विसेज देनी चाहिए वो सर्विसेज मिल रही है लोगों को या नहीं, ये सारी चीज़ें। और फीडबैक भी लेते रहना अप्रोप्रिएटली, ताकि अगर कोई मॉडिफिकेशंस भी करनी हो तो वो कर सके, ठीक है। और उसके साथ साथ बीच बीच में छोटे छोटे और प्लान्स हमने इसमें ऐड करने चाहिए। कोई रिकमेंडेशंस अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के अंदर कोई रिकमेंडेशन है या कोई चेंज करना है तो वो भी हमने करना है। एडवाइस हमने लेना है किन से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि अगर कोई चेंजेस करना है तो हम वो कर सके। फिर क्या है, प्लानिंग कमीशन एक मीडिएटरी की तरह काम करता है, फैसिलिटेट करता है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेस्ट मतलब इंटरेस्ट के लिए जो भी है वो उसके काम करता है, ठीक है। ये तो था आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है। देखो, ये शुरू किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब आई 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। अब उनने सोचा कि चलो कुछ ट्विस्ट मचाते हैं इसमें भी। उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डिसमिस कर दिया। कब किया? 31 दिसंबर 2014 तक, 14 में इसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। कब किया? 31 दिसंबर 2014, ठीक है। ये तो उनने इतने तारीख को हमारा ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था ये डिसमिस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये डिसमिस हो गया तो अब उसके बदले में कुछ आना चाहिए ना। तो इन्होंने उसके बदले लेकर आए हैं नीति आयोग, ठीक है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया, जो कि 1950 से आ रहा था, काम कर रहा था, और नीति आयोग को लागू करा गया था 1 जनवरी 2015 से बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का काम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया ही बदल देना। दुनिया बदल देंगे हम, हाँ, तो वही दुनिया ही बदल देना। कब तक? 2030 तक, 4 साल और है अभी, देखते हैं कितनी बदलेगी। किस चीज़ के लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना बाय 2030, ये एजेंडा लेकर हमारा ये नीति आयोग को फॉर्म किया गया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक शेयर्ड विजन रखना, क्योंकि अभी तक जितना भी था हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मोस्टली डिसीजन ले रहा था। जैसे हमने प्लानिंग कमीशन में भी पढ़ा, उन्होंने क्या बोला कि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी एडवाइस ही ले सकते हैं, पूरा अथॉरिटी नहीं दिया उनको। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट और अदर सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें, ठीक है। उनके द्वारा उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और उनको भी प्रायोरिटी देंगे, ताकि एक शेयर्ड विजन ऑफ डेवलपमेंट हो सके। फिर बोला इन्होंने कि हम फेडरलिज्म को थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एकोमोडेट करेंगे और उनको और ज़्यादा एनकरेज करेंगे फेडरलिज्म को। फिर इन्होंने ये बोला, इनका ये ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव अपना सामने रखा है कि हम नीति आयोग बनाने के ये हमारे कारण रहे, इसीलिए हमने नीति आयोग बनाया है और प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया या डिसमिस कर रखा है। तीसरा ये बोला है कि हम रियलिस्टिक प्लान्स को बनाएंगे प्रैक्टिकल वे में, और इनिशियली स्टार्टिंग फेज में हम सिर्फ विलेज लेवल्स में ही उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जब हमें लगेगा कि हाँ वो लेवल, विलेज लेवल में वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद ही हम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है।
ये तीसरा हो गया। चौथा ऑब्जेक्टिव ये बोला गया है कि हमारे जो वीकर सेक्शन है, कंट्री का वीकर सेक्शन है जो कि हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकते थे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उस पर हम स्पेशल अटेंशन देंगे। उसके साथ इन्होंने ये भी बोला कि हम और अटेंशन देंगे किसको, इंटर सेक्टोरल्स को भी और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को भी, ताकि हमारा एजेंडा जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो गियर अप हो सके और वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला, इन्होंने बहुत बोला है, बोलते बहुत है ये। ठीक है। इन्होंने बोला कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है उसे हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। हमें लग रहा है कि छुरी से नहीं हो रहा है, हम कांटा ला देंगे, कांटे से नहीं हो रहा है, हम हथौड़ा ला देंगे। तो हमसे जो प्रैक्टिस बेस्ट हो सकता है ताकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि हर जगह इक्वली डेवलप, तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इनका कहना ये है। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला है, ये मॉनिटर करेंगे जितने भी प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव या जो भी हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, उन सबको ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे और उसके फीडबैक्स भी लेंगे। ठीक है। ताकि मतलब एक बेटर डेवलपमेंट हो सके। उसके अलावा हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे ताकि हम अपनी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स में या फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा हम बिल्ड कर सकें, उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केयर सर्विस, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, या जो बेसिक सर्विस है हेल्थ सर्विस वो हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है। ये था आपका नीति आयोग। उम्मीद कर रही हूँ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग दोनों समझ में आया होगा, दोनों एक ही है, लेकिन पहला वाला प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में आया था, 15 मार्च 1950 में, और उसको डिसमिस करा गया था 31 दिसंबर 2014 में। उसके बाद हमारा आया था नीति आयोग जो कि बनाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 1 जन 2015 में। ठीक है। ये था आपका दोनों ही, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अगर कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर समझ आ गया या फिर और चाहते हो ऐसे वीडियोस, ठीक है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब